अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफमलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। अब से रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें ताकि जो है आपका फीडबैक जो है हमें मिलता रहे। आपका जो कमेंट्स होता है, जहां पहुंचना होता है, जो इसको रीड करते हैं, जहां पैगाम आप देना चाहते हैं वो रीड इसको करते हैं और आपका पैगाम पहुंचता भी है। आप ये कहें कि हमारा पैगाम नहीं पहुंचता, नहीं, आपका पैगाम पहुंचता है और इससे जो है फिर वो पाकिस्तान के जो वो जज्बात होते हैं आवाम के, वो उन तक, हमारे इदारों तक भी पहुंचते हैं। तो आप जो है कमेंट्स भी करें और ताकि फीडबैक भी हमें मिले। आज मैं बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तान वो कराची के यानी एक मशहूर वो शख्सियत जनाब मुस्तफ़ा कमाल की, वो नाज़म भी रहे, वो कराची के अंदर कराची के नाज़म रहे और एक बहुत बड़ा नाम है उनका सियासत के अंदर भी। और जिस तरह से उन्होंने कराची की खिदमत की थी और जिस तरह से उन्होंने जो है कराची के अंदर काम किया है, वो तारीख़ी काम किया था और लोग उनको जो है, चाहे उनके मुखालिफ हैं, चाहे उनके हमदर्द हैं, चाहे उनके चाहने वाले हैं, चाहे गैर जानिबदार हैं, वो तमाम लोग जो है उनकी तारीफ़ वो करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है बोल टीवी पर और नूरुल आरफीन को जो है वो इंटरव्यू दिया है। उन्होंने उस इंटरव्यू में सुन्नी तहरीक के बारे में क्या कहा और पीपल्स पीटीआई के बारे में क्या कहा। तो अब सूरत हाल ये हो गई है पीटीआई की, जिस तरह से जो है हल्का 249 के अंदर जो उसका हशर हुआ है, छठी उसने वो पोजीशन ली है जो कि 2018 के अंदर वो जीती थी ये सीट, और यहाँ पर छठी पोजीशन लेना जो है पीटीआई के लिए लम्हा फिक्रिया है, उनकी लीडरशिप के लिए, उनकी क़यादत के लिए और उनकी पार्टी के कारकुनान के लिए कि क्या वजूहात थी कि ये सब हुआ है और ये क्यों हुआ है, इसकी वजूहात की थी क्या थी। इन पर जो गौर वो किया जाए तो वो दिखता है कि जो ऑपरेशन किया गया है आशिकाने मुस्तफ़ा पर, जिस तरह से ताकत, क़ुव्वत और पुलिस इस्तेमाल की गई है और जिस तरह से फिर वो पुलिस ने वो तशद्दुद किया, वो सब उसके सामने, और उनकी हालत क्या है और वो पीटीआई के बारे में क्या कह रहे हैं और सुन्नी तहरीक के बारे में क्या कह रहे हैं। आपको उनका वो क्लिप जो है वो सुनवाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, ताकि आप भी ये क्लिप उनका जो है वो सुन लें, ताकि आपको भी जो है वो पता चल जाए कि वो क्या कहना चाहते हैं पीटीआई के बारे में और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। सुने जी। जो पूरा कराची आपका है और मुझे क्या कुछ दे रहे थे ये, तो आपने क्यों मना कर दिया? चले सपोज उन्होंने ये ऑफर की थी और ये कोई पार्टी है इनके पास जाए इंसान, ये कोई पार्टी है इंसान, मैं कोई किसी पार्टी में जाऊं, सुन्नी तहरीक में चला जाऊं यार मैं वो पार्टी है भाई, मैं सुन्नी तहरीक में चला जाऊं। नहीं, लेकिन सुन्नी तहरीक का वजीर आजम तो नहीं इनका है। अरे यार इनको यकीन है कि इनका वजीर आजम है? कोई वजीर आजम वाली हरकत देखी आप? यकीन है आपको किसी बात पे? उनको टीवी देख के पता चलता है वजीर आजम है, आप बोल रहे वजीर आजम अजीब आदमी है यार, आप इल्जाम। तो ये अब वो सूरत हाल है और नामवर वो सियासतदान है और पीटीआई का जो उन्होंने पोस्टमार्टम किया है, दरिया को जो है कोजे में बंद किया है। समझने वालों के लिए बहुत कुछ है, ना समझने वालों के लिए कुछ नहीं है। और इस वक्त जो है पीटीआई की जो एक काबिल रहम हालत हुई है और जिस तरह से पीटीआई की अब हालत हुई है, आप आगे आगे देखते जाएं कि इनके साथ ये क्या होता रहा है कि इन्होंने एक ताकत के घुमंड में, नशे में जो ये काम किया है और जिस तरह से उन्होंने ताकत इस्तेमाल की है, जिस तरह से उन्होंने निहत्ते लोगों पर जो है पुलिस के वो ज़रिए गोलियां वो चलाई हैं, तो हुक्मरानों को इसका जो है जवाब देना वो पड़ेगा। आज नहीं तो कल ज़रूर इनको जो है इसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये तो था उनके हवाले से कि जो कि साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से ये क्लिप था और उसके हवाले से मैंने वो बताया कि उन्होंने क्या कहा है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के बारे में और पीटीआई के बारे में। ये आपने सुन लिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो वो पसंद आई होगी और इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जो है लाजमी करें। अब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान।